ओ बस कर जाओ बस। हर दूसरे दिन कॉलेज से बंक करके तुमसे मिलने आ जाती हूँ और तुम हो कि हमारे रिलेशन को सीरियस ही नहीं ले रहे। सीरियस नहीं ले रहा? क्या हो गया कोमल? तुम्हारी तरफ रिश्ता भेजने का फायदा तो कोई है नहीं। बरादरी से बाहर तो तुम लोग शादी नहीं करते, मैं क्या करूं? तुम सिर्फ हवाई बातें ही करो और कुछ नहीं। बस ऐसे ही 1-2 घंटे बाहर आके मिल जाया करो। शादी जाए भाड़ में, है ना? क्यों भाड़ में जाए शादी? मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए, मगर समझ नहीं आ रहा कैसे। यार मेरे घर वाले तो मान जाएंगे, मसला सिर्फ तुम्हारे घर वालों का है। मसला तो वाकई है ये। बस फिर जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? कोर्ट मैरिज जिंदाबाद, वरना कॉलेज के बाद कहीं और शादी करवा देनी अब्बा ने मेरी। तुम करने वाली बनो, मैं हाजिर हूँ। और ऐसे कैसे कर देंगे वो कहीं और शादी तुम्हारी? भाई मेरी कोमल किसी और की कैसे हो सकती है? अजीब बात करती हो पांडे जी। ये तो असलम साहब की बेटी है, पार्क में लड़के के साथ। जी जनाब, खैर से आना हुआ? जी जी खैरियत ही है। ये तो बताएं आपकी बेटी कहाँ है इस वक्त असलम साहब? ओ क्यों भाई, तुम्हारा क्या मतलब बनता है मेरी बेटी के बारे में पूछने का? कॉलेज गई हुई है वो। कॉलेज? कॉलेज नहीं गई हुई वो असलम साहब। अभी मैंने उसे एक अजनबी लड़के के साथ पार्क में बैठे हुए देखा है। और दिमाग तो ठीक है ना तेरा? क्या बोल रहा है? मेरी मासूम बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम? किसी और को देखा होगा तूने? देखिए मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आपको सच। और बस बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अपनी बहन बेटियों पर नजर रखा करो, दूसरों की नहीं। और किसी की पाक दामन बेटी पर इल्जाम लगाते हुए कुछ सोच तो लेते। ठीक है जी, जैसे इनकी मर्जी। रुके रुके रुके, किसकी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में बकवास करने की? गिरबान छोड़ो मेरा, मुझे शौक नहीं है किसी के बारे में फजूल बकवास करने की। जो देखा है वही बताया है। अपनी बहन बेटियों का पता है? वो कहाँ है इस वक्त? अच्छे से पता है, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतदार तरीके से घर बैठी हैं। बस फिर उन्हीं की इज्जत पे ध्यान दे, दूसरों की बहन बेटियों पे इल्जाम या तोहमतें लगा के बदनाम न कर। शर्म आती है? इतनी मासूम लड़की पे इतना बड़ा इल्जाम। डर अल्लाह के अजाब से, डर। चले चलो कर ले अंधा यकीन, दे दे ढील, सिला मिल जाएगा इन्हें भी। देखा किसी और को होगा और इल्जाम हमारी बेटी पर। मैं पता करता हूँ कोमल का। शिट, अब्बू की कॉल। चुप चुप बोलना मत। हेलो जी अब्बू। बेटी कहाँ पे हो? मैं कॉलेज हूँ अब्बू, निमरा के साथ बैठी हूँ। करवाऊँ बात उससे? ओह नहीं नहीं, बात क्या करानी। ठीक है, कब तक वापस आओगी? या मैं भेजूं बिलाल को आकर तुम्हें ले जाए कॉलेज से? नहीं नहीं, मैं निकल ही रही हूँ, बस 10-15 मिनट में पहुँच जाऊंगी घर। देखा, ये तो कॉलेज है, निमरा के साथ ही बैठी है। ठीक है भाई, मैं तो जा रही हूँ। कॉलेज के टाइम में अब्बा का फोन आता तो नहीं है, अल्लाह खैर ही करे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, खैरियत थी? कॉलेज में कॉल आई थी आपकी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बस वैसे ही की थी। टाउन के एक बंदे ने किसी लड़की को पार्क में बैठे हुए देखा, उसे लगा कि तुम हो। अच्छा, तो फिर? तो फिर क्या, घर आ गया बताने। मैंने और तुम्हारे भाई ने खूब बेइज्जत किया उसे। बिल्कुल सही किया, ये हाल है। तौबा है लोगों से। भाई तूने अगर देख लिया था तो पास चला जाता उनके, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन नहीं, बगैर सोचे समझे घर आ गया इल्जाम लगाने। वही तो, बस होती है कुछ लोगों की घटिया आदत कि वो दूसरों को बदनाम करने के चक्कर में रहते हैं। हाँ जी, ऐसों का तो मुंह तोड़ देना चाहिए। मैं आई फ्रेश होके। हेलो। हाँ बोलो कोमल, क्या हुआ? क्या हुआ? किसी ने पार्क में देख के अब्बू को बता दिया। भाई इससे पहले मामला बढ़े, निकल चलते हैं। पक्की बात है? तुम रेडी हो? 100% रेडी भाई। बस तुम आओ, मैं अपना सामान उठा लूँ कुछ, फिर निकलते हैं। जल्दी करो। ओके ओके, मैं बस 2 घंटे में आया तुम्हें लेने।
कोमल, अच्छी सी चाय बना दे बहन, सर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा वो घर पर है ही नहीं, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, उसका नंबर भी बन जा रहा है। नंबर भी बन जा रहा है? कहाँ चली गई है फिर ये लड़की? ये पेपर, इस पे तो कुछ लिखा हुआ है। भैया और अब्बू, मुझे माफ़ कर दें, मुझे एक लड़का पसंद है और उससे पसंद की शादी के लिए मैंने घर छोड़ दिया। प्लीज़ आप लोग मेरी तरफ से दिल साफ़ कर लें और सारी गलतफहमियां दूर कर दें। जिस जगह आप अपनी पसंद से मेरी शादी करेंगे मैं नहीं कर सकती। मैं ख़ानदानी रस्म व रिवाज की बलि नहीं चढ़ सकती। उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे। भाग गई अब्बा वो घर से, कालक मल गई हमारे मुंह पे, कालक। चल फिर वक्त ज़ाया न कर, फौरन चलते हैं पुलिस स्टेशन। देखें थाने वाले कह तो रहे हैं कि आज शाम तक सिम का डाटा निकल आएगा, जिससे भी राब्ता हुआ है कोमल का। अरे आप लोग यहाँ पुलिस स्टेशन, खैरियत? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? पता तो आपको भी लग गया होगा, पूरे टाउन में आग की तरह बात फैल गई है। इसी बदनामी से बचने के लिए आपके घर आया था अपना काम काज छोड़ के। बेटी को इतनी खुली छूट नहीं देते, शेर की नजर रखते हैं उसके ऊपर, उसके एक एक पल की खबर होनी चाहिए। और जनाब, अगर कोई गलती से आपकी बहन बेटी की शिकायत ले ही है तो उसके गले पड़ने की बजाय अपनी बहन बेटी की तस्दीक करनी चाहिए, वरना बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, कभी भी आ सकता है। सही कह गया बेटा, ये अब पछतावा ही कर सकते हैं, गई हुई इज्जत वापस तो नहीं आ सकती ना। कभी भी अपने बच्चे बच्चियों पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। वो कहाँ जाते आते हैं, क्या करते हैं, हर चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। बच्चों को दी गई बेजा डील पछतावे को वालिदैन का मुकद्दर बना सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।